हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएमएम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एआई की हेल्प से रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, क्यूए चेकलिस्ट जनरेट कर सकते हैं और डिटेल्ड टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमने हिडन सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए, एज केसेस कवर किए और प्रॉपर क्यूए कवरेज बिल्ड किया। लेकिन क्यूए वर्कफ्लो सिर्फ टेस्ट केसेस क्रिएट करने तक लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में जब भी कोई इशू आइडेंटिफाई होता है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उस इशू को प्रॉपरली रिपोर्ट करना। और ऑनेस्टली बहुत बार प्रॉब्लम बग में नहीं होता, प्रॉब्लम होता है पुअर बग रिपोर्टिंग में। कभी टाइटल वेग होता है, कभी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं लिखा होता और कभी डेवलपर को एक्चुअल इशू समझने के लिए क्यूए को बार बार पिंग करना पड़ता है। और वहीं से अननेसेसरी बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टाइम भी वेस्ट होता है और बग रिजोल्यूशन भी डिले होता है। लेकिन अब एआई की हेल्प से सेम रॉ इशू को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, डेवलपर फ्रेंडली और प्रोफेशनल बग रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस वीडियो में हम सिर्फ थियोरी नहीं देखेंगे, हम प्रॉपर लाइव डेमो भी करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि रॉ इशू को स्ट्रक्चर्ड बग रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एआई को बग रिपोर्टिंग के लिए कैसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, बेटर बग टाइटल्स और रिप्रोडक्शन स्टेप्स कैसे जनरेट कर सकते हैं और एआई जनरेटेड बग रिपोर्ट को क्यूए पर्सपेक्टिव से कैसे रिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कमेंट मॉड्यूल के डिटेल्ड टेस्ट केसेस जनरेट किए थे और उन्हीं में से एक टेस्ट केसेस था वेरीफाई यूजर कैन सक्सेसफुली ऐड अ कमेंट ऑन अ पोस्ट। अब इमेजिन करिए कि हम कमेंट फीचर टेस्ट कर रहे हैं। हमने एक पोस्ट ओपन की, कमेंट टाइप किया और पोस्ट कमेंट बटन क्लिक किया। इनिशियली सब कुछ परफेक्टली फाइन लग रहा था और कमेंट यूआई में इंस्टेंटली विजिबल भी हो गई। तो फर्स्ट इंप्रेशन में लगा कि फीचर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश किया, कमेंट कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। मतलब कमेंट फ्रंट एंड पर टेम्पररी विजिबल हो रहा था, लेकिन एक्चुअली बैकएंड में सेव ही नहीं हुआ था। और ये एग्जैक्टली वही टाइप के बग्स होते हैं जो रियल यूजर्स प्रोडक्शन में फेस करते हैं, क्योंकि यूजर को लगता है कि कमेंट सक्सेसफुली पोस्ट हो गया, लेकिन पेज रिफ्रेश करते ही कमेंट गायब हो जाता है। अब नॉर्मली बिगिनर्स यहाँ क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जीरा में जाके कुछ ऐसे बग रिपोर्ट लिख देते हैं, जैसे कि कमेंट नॉट वर्किंग। फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कमेंट डिसअपियर समटाइम, प्लीज फिक्स। और ना कोई स्टेप्स लिखते हैं, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट लिखते हैं, अटैचमेंट ऐड करते हैं या नहीं भी करते, कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं होता। डेवलपर्स को यहाँ कुछ क्लियर ही नहीं होता, जैसे समटाइम्स मतलब एग्जैक्टली कब, इशू रिप्रोड्यूस कैसे होगा, बैकएंड इशू है या सिर्फ यूआई इशू है, हर बार हो रहा है या रैंडमली। मतलब टेक्निकली बग रिपोर्ट क्रिएट तो हो गया है, लेकिन एक्शनेबल नहीं बना। और इसी वजह से अननेसेसरी डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, डिबगिंग स्लो हो जाती है और फिक्सेस भी डिले हो जाते हैं। और यहीं से एआई का एक्चुअल रोल स्टार्ट होता है। अब हम सेम रॉ ऑब्जर्वेशन को एआई को देंगे, लेकिन प्रॉपर क्यूए कॉन्टेक्स्ट के साथ। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, मैं एआई को डायरेक्टली राइट बग रिपोर्ट ऐसा सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट जेनेरिक होगा तो आउटपुट भी जेनेरिक ही आएगा। इसीलिए मैंने एआई को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ मैंने क्लियरली डिफाइन किया है बग रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपोर्ट स्टेप कैसे लिखने हैं, सेवेरिटी और इम्पैक्ट कैसे एनालाइज करना है और डेवलपर फ्रेंडली रिपोर्टिंग कैसे करनी है। साथ ही मैंने एआई को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि आउटपुट वेग या जेनेरिक नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ कमेंट नॉट वर्किंग टाइप बेसिक समरी नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर एक्शनेबल बग रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए, जो डायरेक्टली जीरा, अज्योर, ट्रेलो या ब्राउजर स्ट्रैक जैसे टूल्स यूज कर सके। अब यहाँ आउटपुट ऑब्जर्व करिए, आप क्लियरली देख सकते हैं एआई यहाँ रैंडम जेनेरिक टेक्स्ट जनरेट नहीं कर रहा, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलपर फ्रेंडली बग रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ देखिए, टाइटल है कमेंट डिसअपियर्स फ्रॉम यूआई आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, इंटरमिटेंटली लॉस्ट विदाउट यूजर फीडबैक और एरर स्टेट। जैसे आप देख सकते हैं
काफी इशू तो यहाँ पर ही क्लियर हो गया और डेवलपर समझ सकता है कि इशू किस रिलेटेड होगा। यहाँ पे फिर मॉड्यूल फीचर्स भी क्लियरली डिफाइंड किए हैं। रिप्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं वो भी मेंशन किया हुआ है, जो नॉर्मली हमें नहीं मिलता। एनवायरनमेंट, वर्जन, ब्राउजर, ओएस, प्लेटफॉर्म, प्री कंडीशंस भी डिफाइन किए हुए हैं। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। हम एक्चुअल रिजल्ट तो लिख देते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट कई बार मिस हो जाता है हमसे, जो एआई ने हमें यहाँ पे दे दिया है। और एआई अपने एंड से पॉसिबल रूट कॉजेस भी ढूंढता है, इम्पैक्ट एनालिसिस भी करता है, रिस्क भी डिफाइन करता है। देखिए, पॉसिबल अजम्पशंस क्या हो सकते हैं वो भी एआई ने हमको डिफाइन करके यहाँ पे दिया है। अब डेवलपर को क्लियरली समझ आ जाएगा कि इशू एग्जैक्टली है क्या, रिप्रोड्यूस कैसे करना है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब मान लीजिए मुझे ये सेम बग जीरा फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे सब कुछ मैन्युअली रीराइट करने की नीड नहीं है। मैं सिंपली एआई को इंस्ट्रक्शन दूंगी कि कन्वर्ट दिस बग रिपोर्ट इनटू जीरा फॉर्मेट एंड द आउटपुट इज हियर। और देखिए, एआई ने उसी कंटेंट को ऑटोमेटिकली प्रॉपर जीरा स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। सेम वे अगर आप ब्राउज़र स्टैक, अज्योर, डेवऑप्स या किसी और रिपोर्टिंग टूल का फॉर्मेट चाहिए हो आपको, तो बस उस टूल का इंस्ट्रक्शन देना होगा आपको। अब देखिए, डिफरेंशिएशन देखते हैं। एकदम क्लियरली डिफरेंट आपको पता चल रहा होगा अभी। पहले था कमेंट नॉट वर्किंग और अब है कमेंट डिसअपियर्स फ्रॉम यूआई आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन। और इसी वजह से डिबगिंग फास्टर होगी, डेवलपर्स को बेटर क्लैरिटी मिलेगी, अननेसेसरी डिस्कशंस रिड्यूस होंगे और ओवरऑल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करिए, एआई सिर्फ वर्क रिपोर्टिंग नहीं हेल्प एआई सिर्फ वर्क रिपोर्टिंग फॉर्मेट में हेल्प नहीं करता, एआई पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन भी सजेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो यहाँ एआई ने सजेस्ट किया है कि बैकएंड परसिस्टेंस इशू हो सकता है। और जब हमने एक्चुअल नेटवर्क टैब चेक किया, तो वहाँ एपीआई रिस्पांस फेलियर भी विजिबल था। मतलब यहाँ एआई ने जो पॉसिबल रूट कॉज सजेस्ट किया था, वो एक्चुअल इशू डायरेक्शन के काफी क्लोज था। और इसी वजह से एआई डिबगिंग असिस्टेंट की तरह भी काफी यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, एआई सजेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है कभी भी, क्योंकि फाइनल वैलिडेशन, इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज कंफर्मेशन अब भी क्यूए इंजीनियर और डेवलपर ही करेंगे। अब यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, जो कॉमन क्यूए मिस्टेक्स होती है, जैसे कि वेग बग टाइटल लिख देते हैं हम, रिप्रोडक्शन स्टेप्स प्रॉपरली मेंशन नहीं करते, एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्किप कर देते हैं, प्रॉपर एविडेंस अटैच नहीं करते, सेवेरिटी रैंडमली असाइन कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली रियल प्रोजेक्ट्स में ये काफी कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बग रिपोर्टिंग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ये एक्चुअली एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होती है। आप जितने क्लियरली इशू एक्सप्लेन करोगे, डेवलपर्स के लिए डिबगिंग उतनी ही इजी हो जाएगी। और यही रीजन है कि एआई का बेस्ट यूज तब होता है जब उसके साथ प्रॉपर क्यूए थिंकिंग कंबाइन होती है। एआई बग रिपोर्ट का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है, वर्डिंग प्रोफेशनल बनाता है, मिसिंग सेक्शन सजेस्ट करता है और रिपोर्टिंग को मोर ऑर्गेनाइज्ड और डेवलपर फ्रेंडली बना देता है। लेकिन फाइनल वैलिडेशन आज भी क्यूए ही करता है। क्यूए ही डिसाइड करता है कि सेवेरिटी एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर वैलिड है या नहीं और इशू का रियल बिजनेस इम्पैक्ट कितना सीरियस हो सकता है। इसीलिए एआई असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बग मिले, तो डायरेक्टली रैंडम जीरा टिकट क्रिएट मत करना। सबसे पहले इशू को एनालाइज करना, एआई को स्ट्रक्चर डिटेल्स देना, प्रोफेशनल बग रिपोर्ट जनरेट करना और फिर उसको क्यूए पर्सपेक्टिव से रिफाइन करना। क्योंकि ग्रेट क्यूए सिर्फ बग फाइंड नहीं करते, वो बग्स को क्लियरली कम्युनिकेट भी करते हैं। और ऑनेस्टली
क्लियर बग रिपोर्ट डीबगिंग फास्टर बनाते हैं, डेवलपर को बेटर क्लैरिटी देते हैं और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप क्यूए में हो और अभी तक एआई को बग रिपोर्टिंग वर्कफ्लो में यूज नहीं कर रहे हो, तो स्मॉल स्टेप से आज ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एआई आपको सिर्फ बग फाइंड करने में हेल्प नहीं करता, उन्हें बेटर कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्यूएमएफ फैमिली को ज्वाइन करिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए सबसे कंफ्यूजिंग या फनीएस्ट बग रिपोर्ट कौन सी थी जो आपने कभी देखी हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर क्यूए के साथ। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।